15 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी को बहुत सुंदर योग बनता है, जिसको उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। सिंह राशि वालों के दृष्टिकोण से यदि इस दिन देखें तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। जिस भी कार्य में थोड़ी सी समस्या आ रही हो तो कोशिश ये करें बड़ों का आशीर्वाद लेकर, माता जी का आशीर्वाद लेकर जो भी काम करने का प्रयास करोगे ना, वो चीज़ में सफलता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। देखिए, सिंह राशि वालों के साथ समस्या क्या होती है, वो अपने आप को थोड़ा सा किसी के सानिध्य में बैठने में थोड़ी कमजोरी समझते हैं, और ये बेसिकली उनकी फितरत के खिलाफ है। थोड़ा छोटा बनकर काम करने का प्रयास कर लीजिए, चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। सुबह सुबह ग्रह ने जो परिवर्तन का खेल खेला है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। और इस दिन तो वैसे ही एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, इसका शास्त्र में अद्भुत नियम है। देखिए, जीवन में समस्याएं किसके नहीं आती, ये बात हमें समझनी चाहिए। हम समझ नहीं पाते हैं कि जीवन की समस्याओं में हम कार्य किस तरह से करें। ये तो भारतीय उपनिषदों में, भारतीय पुराणों में, सनातन के पुराणों के अंदर जो कथाएं दी गई हैं, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन के वो रास्ते हैं कि जिनको पहले बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है और कैसे उन्होंने रास्ता प्राप्त किया। इन कथाओं को केवल कथा ना माने, ये कथानक हैं जो आपके जीवन में सत्य मार्ग को, विजय के मार्ग को, सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने का योग बनाते हैं। तो एकादशी क्या कुछ खेल करने वाली है। भगवान विष्णु की उपासना तो करनी ही चाहिए, लेकिन कैसे व्रत रखें। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से। तो वो सब के सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग, जितने भी ऋषिगण देवतागण थे, अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती हैं, और वही देवी जो है वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है, तो कहा जाता है बड़ा दिव्य रूप था। और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो, तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था, और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई तो उनसे मोहित हो गया वो, और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। तब कहा जाए कि युद्ध में जीतो तब विवाह कर सकते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो भगवती ने उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया। तो उस दिन से ये व्यवस्था आरंभ हुई कि भगवती जो उत्पन्ना नाम से विख्यात हुई, संसार के कष्टों को निवारण करने के लिए